पंडितों से, शास्त्रियों से, विद्वानों से, संतों से शास्त्रार्थ करना, शास्त्रार्थ में उनको परास्त करना, परास्त करने के बाद उनसे लिखवा कर ले लेना कि हां भाई मैंने हार मान ली। और इसमें उसको बड़ा आनंद आता था, बड़ा आनंद आता था, फूला नहीं समाता था। लेकिन उसके इस दम से उसकी मां बड़ी दुखी होती थी। पुत्र में कोई विकार आए तो मां कभी प्रसन्न नहीं हो सकती, कम से कम मां तो नहीं हो सकती। तो बेटे के अहंकार से मां को बड़ा दुख होता था। और उस सर्वानंद में इतना अहंकार कि जब उसने 50 सैकड़ों पंडितों को, विद्वानों को, शास्त्रियों को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया तो खुद का नाम बदल लिया, खुद का नाम ही बदल लिया, सर्वानंद से सर्वाजीत कह दिया। अपना खुद का नाम सर्वानंद से बदलकर सर्वाजीत रख लिया और लोगों से कहता मुझे सर्वानंद नहीं सर्वाजीत कहो, मैं सबको जीत चुका हूं। अपनी मां से भी कहता है मां तू मुझे सर्वानंद नहीं सर्वाजीत कहा कर। क्यों बेटा? क्योंकि मां तेरा बेटा ने सबको जीत चुका है, उसने सबको हरा दिया, तेरे बेटे ने सबको परास्त कर दिया। तो उसकी मां ने कहा बेटा तूने सबको नहीं हराया, कोई अभी बाकी है। तो सर्वानंद पूछता है कौन बाकी है कोई संत जो काशी में रहते हैं जिनका नाम कबीर है? जब तू उनको हराएगा, उनसे सर्टिफिकेट लेकर आएगा, प्रमाण पत्र लेकर आएगा, तब मैं मानूंगी कि तू सर्वाजीत है। जब तक तू कबीर को नहीं हराएगा मैं नहीं मान सकती कि तू सर्वाजीत है। फिर क्या था? इतना सुनते ही सर्वानंद अपने बैलगाड़ी में लादा शास्त्र पुराण और चल पड़ा काशी की ओर। काशी पहुंचा, पूछा कबीर किस तरफ रहते हैं? तो लोगों ने बता दिया होगा फलाने मोहल्ले में रहते हैं। तो चल पड़ा उस मोहल्ले की तरफ। मोहल्ले में पहुंचा तो रास्ते में एक कुआं था, एक लड़की पानी भर रही थी, वहीं रुक गया। प्यास भी लगी थी, पानी पिया। अब वो लड़की थी कमाली। कमाली का नाम आपने सुना ना, जिन्हें सदगुरु ने मुर्दे से जिंदा किया, सदगुरु ने जिसे नया जीवन दिया, वो कमाली। जब कमाली को मुर्दे से जीवित किया सदगुरु कबीर साहब ने, उसे नया जीवन दिया, तो कमाली ने कहा आपने मुझे दूसरा जीवन दिया तो अब मैं ही आपको ही अपना धर्म पिता मानती हूं। आज से आप ही मेरे पिता हैं, मैं आपकी पुत्री हूं, आपकी बेटी हूं। तो सदगुरु ने भी उसे अपनी पुत्री मान लिया, अपनी बेटी मान लिया। वो कमाली कुएं में पानी भर रही थी। तो सर्वानंद पानी पिया, फिर पूछता है तुम बता सकती हो ये कबीर कहां रहता है? तो कमाली थोड़ी चौंकी कि ये पंडित, वो भी बैलगाड़ी में, और वो बैलगाड़ी शास्त्र पुराणों से लदा है, मामला क्या है? तो कमाली ने पूछा क्या बात है पंडित जी, कबीर जी से क्या काम है आपको? तो सर्वानंद कहता है तू मुझे नहीं जानती, तूने कभी मेरा नाम नहीं सुना? मैं सर्वाजीत हूं, सर्वाजीत। पूरी दुनिया मुझे जानती है। मैंने तमाम विद्वानों को, पंडितों को, शास्त्रियों को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया, अब इस कबीर को परास्त करने आया हूं। तो कमाली मुस्कुराई, मुस्कुराते हुए बोली कबीर का घर शिखर पर, तहां सिलहली गैल, पांव न टिके पीपिल का, तहां पंडित लादे बैल। अरे कबीर का घर, सदगुरु कबीर का घर तो आध्यात्म के शिखर पर है, आध्यात्म की ऊंचाइयों पर है, जहां सिलहली गैल, और वहां तक पहुंचने का रास्ता इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है
कि पांव न टीके पिपिल का तहां पंडित ला दे बैल। रास्ता इतना सकरा है कि उस सकरे रास्ते में चींटी के पैर नहीं ठहरते, और वहां ये पंडित बैलगाड़ी लेकर जाना चाहता है, वो भी शास्त्र पुराण लाद कर। फिर भी कमाली ने कहा कि पंडित जी, वो जो सामने कुटिया दिख रही है वही मेरे सदगुरु कबीर का घर है, मैं उनकी मुंह बोली बेटी कमाली हूं। अच्छा 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 अच्छा, सर्वानंद ने कहा ठीक। उसने तुरंत थैली से एक लोटा निकाला, अपने झोले से एक लोटा निकाला और कमाली के बाल्टी से लोटा पूरा लबालब पानी से भर दिया। कमाली के हाथ में लोटा देकर बोला, जा इसे कबीर के पास ले जा। कमाली ने लोटा दोनों हाथों में लिया और कुटिया में चली गई। जाकर साहब कुटिया में आसन पर बैठे थे, सामने उसने लोटा रख दिया। साहब ने पूछा ये क्या है? तो कमाली ने बताया, सर्वानंद के बारे में कोई पंडित जी आए हैं, अपने आप को सर्वाजीत कहते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, कह रहे थे सबको परास्त कर दिया, अब वो आपको परास्त करने आए और उन्होंने ये लोटा पानी से भरकर आपके पास भेजा है। मैं नहीं जानती क्यों भेजा है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, कहा कि ये लोटा लेकर जा, कबीर को दे आ। तो मैं आपके पास ये लोटा लेकर आ गई। साहेब मुस्कुराए। लोटा लबालब पानी से भरा था, इतना भरा था कि उसमें और कुछ नहीं डाला जा सकता था। साहब समझ गए कि सर्वानंद मुझे क्या संदेश देना चाहता है। उसने लोटे को लबालब पूरी तरह पानी से भरकर साहब को संदेश दिया कि जिस तरह यह लोटा पूरी तरह पूर्णतः लबालब पानी से भरा हुआ है, वैसे ही मैं, सर्वानंद कह रहा है, सर्वानंद का यह संदेश था कि जिस तरह लोटा पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, वैसे ही मैं ज्ञान से भरा हुआ हूं, भले ही वो शास्त्रीय ज्ञान क्यों ना हो। शास्त्र पुराण के ज्ञान से मैं लबालब भरा हुआ हूं, मेरे अंदर और कुछ नहीं डाला जा सकता। मैंने सभी ज्ञान को प्राप्त कर लिया, मैं पूर्ण ज्ञानी हूं, पूर्ण ज्ञानी। जैसे रामपाल बोलता है ना, उसके चेले बोलते हैं पूर्ण गुरु, पूर्ण गुरु। अरे मेरे भाई, गुरु पूरे ही होते हैं, अद्धे गुरु या पौवे गुरु नहीं होते। गुरु पूरा हुई होता है, गुरु जो होता है पूरा होता है। अब है ना ठेठ जट हरियाणवी, अद्धे पौवे की ही बात करेगा। तो यही संदेश सर्वानंद ने भिजवाया साहब के पास कि जैसा लोटा लबालब पानी से भरा, वैसे मैं ज्ञान से लबालब भरा हुआ हूं। तो लोटे को देखकर साहब समझ गए ये मुझे क्या संदेश देना चाहता है। मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। उन्होंने बाजू से एक छोटी सी सुई उठाई, कपड़ा सीने की सुई छोटी सी उठाई, उसे लोटे में डाल दिया। लोटे में डाल दिया। कमाली से कहा ये लोटा वापस ले जाओ, उसको थमा दे। कमाली ने लोटा उठाया, चली गई। बाहर जाकर वो लोटा उन्होंने वापस सर्वानंद जी के हाथ में दे दिया। सर्वानंद ने देखा, लोटा देखा, फिर कमाली की तरफ देखा। कुछ बोला कबीर ने? नहीं, साहब ने तो कुछ नहीं बोला। अच्छा, फिर वो लोटे को देखने लगा। लोटे में झांका तो उसे नजर आया कि लोटे के तल पे एक छोटी सी सुई रखी हुई है। सुई को देखा तो वो भी मुस्कुराया। समझ गया कबीर भी कम नहीं है, कबीर भी कम नहीं है। मेरी मां ने ठीक कहा था। लगता है इस बार शास्त्रार्थ तगड़ा होगा। चुनौती कड़ी मालूम पड़ती है। मैंने सोचा था इस लोटे में और कुछ नहीं डाला जा सकता, लेकिन कबीर ने एक छोटी सी सुई डाल दिया और उसे तल तक पहुंचा दिया, अंदर तक। फिर कमाली उन्हें आदर से कुटिया में ले गई
आसन लगाया, साहब के सामने बिठाया। सर्वानंद बैठ गए, अपना परिचय दिया कि मेरा नाम सर्वानंद, मैं शास्त्रार्थ करता हूं। मैंने इतने सैकड़ों हजारों बड़े बड़े पंडितों को, विद्वानों को, ज्ञानियों को परास्त कर दिया शास्त्रार्थ में। अब मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूं। साहब ने कहा, भाई मैं तो शास्त्र पुराण जानता नहीं। शास्त्र पुराण तो मैं जानता नहीं हूं, शास्त्र पुराण मैं पढ़ता नहीं हूं। मेरे पास तो अनुभव की वाणी है, मैं तो अनुभव की ज्ञान करता हूं, अनुभव की बात करता हूं। मेरी नजर में तो शास्त्र पुराण सब झूठे हैं, सकल वेद तो झूठ है भाई। हमने इसमें पोल देखा, अनुभव की बात कहे कबीरा, घट का पर्दा खोल देखा। साहब ने उसे जवाब दिया, मैं तो शास्त्र पुराण जानता नहीं हूं, ना पढ़ता हूं ना बोलता हूं। तुम क्या चाहते हो बताओ। अगर तुम नहीं जानते शास्त्र पुराण तो फिर एक काम करो, अपनी हार स्वीकार कर लो, अपनी हार मान लो। साहब ने कहा, ठीक है भाई, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, मैं हारा हुआ हूं। तुम जीत गए, मैं हार गया। ठीक है, अब यही बात कागज में लिख कर दे दो। मुझे प्रमाण पत्र चाहिए, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तुम लिख कर दो कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीता, कबीर हारा, लिख कर दो। ठीक है, साहब ने कहा, अब मैं तो लिखता नहीं हूं, तुम ही लिख लो। मैं तो कागज कलम कभी हाथ नहीं लगाता, कभी नहीं लगाता हाथ। जो लिखना है तुम ही लिख लो। तो सर्वानंद ने खुद ही लिखा, आज मेरा कबीर के साथ शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीता, कबीर हारा। साहब ने कहा, ठीक है पंडित जी। सर्वानंद ने बड़े दम से कहा, ठीक है, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, अब मैं चलता हूं। साहब ने कहा, साहेब बंदगी। पंडित जी वापस बैलगाड़ी में बैठे, घर की ओर चले। घर पहुंचते ही गाड़ी से उतरे, तो कहा, मां देख, मां तूने कहा था ना कि जब तू कबीर को हरा कर आएगा तब मैं तुझे सर्वजीत कहूंगी। मां आज तू मुझे सर्वजीत कहेगी। तो मां ने कहा, क्यों बेटा, क्या तूने कबीर को हरा दिया? हां मां, कबीर को हरा दिया, वो भी बिना शास्त्रार्थ के। तुम कबीर को इतना बड़ा संत मानती थी, उसने तो शास्त्रार्थ से पहले ही हार स्वीकार कर लिया। तुम तो कह रही थी वो बड़ा ज्ञानी संत है, उसने तो मेरे साथ शास्त्रार्थ क्या चर्चा में एक शब्द भी नहीं बोला। शास्त्रार्थ शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिया, उसने शुरू में ही हार मान लिया, कह दिया कि मैं हारा हुआ हूं, मैं तो हार मान लेता हूं, मैं तो शास्त्र पुराण कुछ जानता नहीं। तब तो बेटा तूने जैसे दूसरों से सर्टिफिकेट लाता है, प्रमाण पत्र लाता है, तो कबीर से भी लाया होगा। बिल्कुल मां, ये मैं कैसे भूल सकता हूं, कबीर से भी मैंने लिखा कर लाया। देख, ये देख। उसने झोले से निकाला सर्टिफिकेट, मां को दिया। देख मां, देख, पढ़ तू। उसकी मां ने पढ़ा, आज कबीर से शास्त्रार्थ हुआ जिसमें सर्वानंद हारा, कबीर जीता। बेटा ये क्या लिखा है इसमें? क्या मां? इसमें तो लिखा है बेटा, आज शास्त्रार्थ हुआ, इस शास्त्रार्थ में सर्वानंद हारा, कबीर जीता। तो उसने फटाक से कागज लिया, ऐसे कैसे हो सकता है, देखूं जरा। सर्वानंद ने खुद पढ़ के देखा, आज शास्त्रार्थ हुआ जिसमें सर्वानंद हारा और कबीर जीता, ये कैसे हो सकता है? इसे तो मैंने खुद अपने हाथों से लिखा था कि सर्वानंद जीता, कबीर हारा, फिर ये कैसे पलट गया? इसमें लिखा है सर्वानंद हारा, कबीर जीता। नहीं 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 नहीं, लगता है मुझसे ही कोई गलती हो। वो फिर वापस गया, फिर गया साहब के पास।
साहब के पास जाकर बोला थोड़ी गड़बड़ हो गई, लिखने में थोड़ी कुछ गड़बड़ हो गई, सर्टिफिकेट नया बनाना है। साहब ने कहा बना लो, बनाओ बनाओ, जो लिखना है लिखो। सर्वानंद ने फिर लिखा, कबीर से शास्त्रार्थ हुआ, इस शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीता, कबीर हारा। ठीक है पंडित जी, अब ठीक है, धन्यवाद कबीर जी, मैं चलता हूं। चला, वापस आया, मां अब देख, अब देख तू। मां ने लिया सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र देखा, कबीर से शास्त्रार्थ हुआ, इस शास्त्रार्थ में सर्वानंद हारा, कबीर जीता। क्या कहा मां? फिर से पढ़। बेटा इसमें लिखा है कि आज कबीर से शास्त्रार्थ हुआ, इस शास्त्रार्थ में सर्वानंद हारा, कबीर जीता, फिर उसने छीना। ये कैसे हो सकता है? इसमें लिखा है सर्वानंद हारा, कबीर जीता। इसे तो मैंने ही लिखा, पहले भी मैं लिखा था, दोबारा भी मैं लिखा। एक मिनट में मैं फिर आता हूं, तू रुक 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 रुक। फिर गया, फिर चला गया साहब के पास, जाकर बोला थोड़ी सी गड़बड़ और रह गई, पंडित जी अब क्या चाहते हैं? प्लीज एक बार और बना दो। उसमें कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी रह गई थी, एक बार नया और बना दो। मैं ठीक है बना लो, जो लिखना है लिख लो आप, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लिख लो आप। सर्वानंद ने फिर लिखा, कबीर से शास्त्रार्थ हुआ, इस शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीता और कबीर हारा। ठीक है पंडित जी, बिल्कुल ठीक है, पढ़ लो पढ़ लो, ये तीसरी बार लौटे हो, पढ़ लो, ऐसा ना हो फिर आपको आना पड़े। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं कोई गलती नहीं कर सकता। आदमी एक बार भूल करता है, दो बार करता है, बार बार नहीं करता। फिर भी पंडित जी तसल्ली के लिए एक बार पढ़ तो लो, मेरे सामने पढ़ लो, बार बार इतने दूर आना जाना पड़ता है, पढ़ लो। सरवण ने पढ़ा, ठीक है साहब, कबीर आप कहते हैं तो पढ़ लेता हूं। आज कबीर से शास्त्रार्थ हुआ, जिस शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीता, कबीर हारा। बिल्कुल ठीक है कबीर जी, बिल्कुल ठीक है, अच्छा मैं चलता हूं, धन्यवाद। साहब ने कहा साहेब बन गए साहेब, उम्मीद है वो वापस नहीं आएंगे आप, उम्मीद करता हूं वापस नहीं आएंगे आप। गया वापस, फिर दरवाजे से चिल्लाया, मां मां देख, अब देख तू, अब देख तू, अब तुझे कहना ही पड़ेगा, अब तुझे कहना ही पड़ेगा कि मेरा बेटा सर्वानंद नहीं सर्वाजीत है। देख मां, ये सर्टिफिकेट देख। मां ने कहा कबीर से शास्त्रार्थ हुआ, इस शास्त्रार्थ में सर्वानंद हारा, कबीर जीता। अब सर्वानंद की सिट्टी पिट्टी गुम। एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, तीन बार, और वो भी कबीर ने लिख कर नहीं दिया, मैं खुद अपनी हाथ से लिख रहा हूं, अपने ही हाथ से लिख रहा हूं कि सर्वानंद जीता, कबीर हारा। वहां तो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही ये अपने घर आता हूं तो ये उल्टा कैसे हो जाता है कि सर्वानंद हारा और कबीर जीता। तो मां ने समझाया, बेटा शिक्षा बहुत अच्छी चीज है, जीवन में शिक्षा आवश्यक है, अध्ययन आवश्यक है, पढ़ाई लिखाई आवश्यक है, सत साहित्यों का ज्ञान आवश्यक है, लेकिन हमें कभी अपने शिक्षा का अहंकार नहीं होना चाहिए, अपने ज्ञान का हमारे भीतर दंभ नहीं होना चाहिए। तो पढ़ लिख कर शिक्षित तो हो गया, विद्वान तो हो गया, लेकिन ज्ञानी नहीं हो पाया, ज्ञानी नहीं हो पाया।
तू ज्ञानाभिमानी हो गया, ज्ञानी नहीं हुआ, ज्ञानाभिमानी हो गया। तुझे खुद के ज्ञान पर अहंकार हो गया, अभिमान हो गया। तू ज्ञानी नहीं रहा, पढ़ लिख कर तू ज्ञानी नहीं बना, अभिमानी बन गया। तब सर्वानंद का सिर शर्म से झुक गया। तू सच कहती है मां, तू सच कहती है। मैंने वाकई अपने जीवन में बड़ी भूल की, बड़ी भूल की। जीवन की अविद्या अज्ञानता को मिटाने के लिए शिक्षा आवश्यक है, अध्ययन आवश्यक है, सत्य साहित्यों का अध्ययन करना आवश्यक है। लेकिन शिक्षा अर्जित करके, विद्या अर्जन करके हमें कभी उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। और ये बड़ी भूल मुझसे हुई मां। आज मैं हृदय से स्वीकार करता हूं कि मुझसे ये भूल हुई मां। मैं क्या करूं मां, मैं कैसे करूं मां। मैंने अपने ज्ञान अभिमान में कितनों का अपमान किया मां, कितनों का अपमान किया। कितने साधु संतों का मैंने अपमान किया मां। कितने पंडितों को मैंने बुरा भला कहा मां। शास्त्रार्थ में कितने ही साधु संतों को मैंने अपशब्द कहे मां। मुझसे बड़ी गलती हुई मां। मैं क्या करूं मां, कैसे अपनी भूल सुधारूं मां। तो सर्वानंद की मां ने कहा, बेटा तेरी भूल तो सुधर गई। तो सर्वानंद चौंका, मेरी भूल सुधर गई मां? कैसे मां? अरे जब तू कबीर के शरण में गया बेटा, तेरी भूल तो उसी समय सुधर गई। तो अब मैं क्या करूं मां? करना क्या है? करना क्या है? एक क्षण की भी देर मत कर, जा और उस कबीर के चरण शरण हो जा। जिसने तेरे भीतर के अहंकार को तिरोहित किया, तू उनके शरणागत हो जा। इसी में तेरा कल्याण है, इसी में तेरी भलाई है। एक क्षण भी सर्वानंद नहीं रुका, भागते हुए गया, भागते हुए गया और साहब की कुटिया में जाकर चरणों में गिर पड़ा। फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया। हे सदगुरु, सदगुरु माना, हे सदगुरु, शास्त्र पुराणों से मैंने शास्त्रीय ज्ञान तो खूब प्राप्त किया, खूब पढ़ा, खूब जाना, खूब समझा, लेकिन साहब आत्मज्ञान तो मुझे आपके शरण में आकर ही प्राप्त हुआ। आप ही मेरे सदगुरु हो, कृपा करो, मुझे अपने शरण में स्थान प्रदान करो। तो सदगुरु तो परम दयालु थे। उन्होंने प्रेम से सर्वानंद के सिर पे हाथ रखा, उठाया, गले से लगाया और सदा के लिए अपना लिया। तब से वह सर्वानंद आजीवन सदगुरु के शरण में रहा, सदगुरु का भक्त बनकर रहा। वो भी एक अभिमानी था, ज्ञान का अभिमानी, शास्त्र का अभिमानी, लेकिन था मर्द का बच्चा।